नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। राजस्थान के जोधपुर में जो हुआ है उस पर हमारी नजर है। जोधपुर में आधी रात का सच क्या है, अब ये खंगाला जा रहा है। पुलिस जांच में जुट गई है, हमारी भी नजर है कई सवालों के साथ। ये तस्वीरें मौके से लगातार न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, आप देख रहे हैं। परशुराम जयंती भी है, अक्षय तृतीया भी है, ईद भी मनाई जा रही है और ऐसे में देर रात झंडा फहराने को लेकर वहां पर दो समुदाय आपस में भिड़े हैं, झड़प हुई है, एक दूसरे पर ईंट से वार भी किया गया है, एक दूसरे पर पत्थर भी फेंके गए और इस बीच पुलिस भी वहां पर पहुंची है, जिसमें 3 पुलिसकर्मी समेत कई लोग जख्मी हुए हैं। पुलिस को इस भीड़ को, दोनों समुदायों को पीछे हटाने के लिए, वहां पर पत्थरबाजी को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े, लाठीचार्ज भी करना पड़ा है। चौराहे पर झंडा फहराने को लेकर यह पूरा विवाद वहां पर उठ खड़ा हुआ। ऐसे में पुलिस की मुस्तैदी कहां थी, पुलिस कहां पर थी, प्रशासन कहां पर था, क्योंकि खास तौर पर आज के दिन कई राज्यों में सिक्योरिटी को काफी टाइट कर दिया गया है, कई जोन में इलाकों को बांटकर निगरानी करी जा रही है। लेकिन जो राजस्थान के जोधपुर में आधी रात को हुआ है उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल अपडेट यह है कि पूरे इलाके में प्रशासन जो है मुस्तैद है, पुलिस फोर्स को बढ़ा दिया गया है और साथ ही इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है, क्योंकि कुछ लोग इसी फिराक में रहते हैं कि कैसे माहौल को खराब किया जाए और झूठी खबरें जो है सोशल मीडिया पर फैलाते हैं, तो एहतियातन ये कदम उठाया गया है। लेकिन सीएम गहलोत कह रहे हैं कि जोधपुर की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जोधपुर उन्हीं का गृह क्षेत्र है जहां पर ये घटना घटी है और यहाँ पर सबसे ज्यादा सिक्योरिटी होती है। उसके बावजूद भी ये सब वहां देखने को मिला और जिस जालौरी गेट चौराहे पर यह घटना घटी है वो बड़ा चौराहा है, यहाँ पर पुलिस की मुस्तैदी ना होना, बस 2-4 कांस्टेबल का खड़ा होना ये जाहिर कर रहा है कि पुलिस इतनी गंभीर नहीं थी और इसको सीरियसली नहीं लिया गया। अब 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक बार फिर से पूरा मामला आपको समझा देते हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि कहां से ये विवाद खड़ा हुआ और अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ है। जोधपुर का है ये मामला, जहां पर हिंसक झड़प हुई है। दरअसल देर रात, क्योंकि ईदगाह का रास्ता भी इसी चौराहे से होकर निकलता है, तो पहले से एक समुदाय ने वहां पर झंडे लगाए थे और भगवा झंडे लगाए गए थे और दूसरे समुदाय के लोग जब वहां से निकले तो उन्होंने उन भगवा झंडों को उतारकर फेंक दिया और उसके बाद अपना झंडा फहराया। इसी को लेकर वहां पर खूब विवाद हुआ है, लड़ाई झगड़ा हुई है, झड़प हुई है। आधी रात का है ये मामला, यानी कुछ घंटे पहले, ईद के कुछ घंटे पहले, अक्षय तृतीया के कुछ घंटे पहले ये सब वहां पर देखने को मिला है। आपस में पत्थरबाजी हुई, फिर उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची है। तीसरी तस्वीर में देखिए जरा ध्यान से, पुलिस, क्योंकि कुछ ही कांस्टेबल मौजूद थे, उनके बस की नहीं थी उस हिंसक झड़प को रोकना, उस लड़ाई को रोकना। उसके बाद पुलिस फोर्स वहां पर बढ़ी है, पुलिस की संख्या बढ़ी, उसके बाद पथराव के बाद लाठी चार्ज किया गया है, आंसू गैस के गोले भी दागे गए लोगों को पीछे हटाने के लिए, उस लड़ाई को खत्म करने के लिए। पुलिसकर्मी समेत कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं। घायल लोगों की तस्वीर आप देख सकते हैं। अब इस घटना पर इस अपडेट ये है कि पूरे इलाके को पुलिस ने घेर लिया है। दूसरी तरफ इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। तीसरी तरफ इस मामले में किन लोगों की इन्वॉल्वमेंट है उसकी जांच की जा रही है और सीएम गहलोत इस पूरी घटना पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। और इस वक्त मेरे सहयोगी केजे श्रीवत्सन जुड़ गए हैं और अलग अलग राज्यों से मेरे और भी सहयोगी जुड़ेंगे, लेकिन केजे श्रीवत्सन, सबसे पहले मैं आपका रुख कर लेती हूं, जो कि जोधपुर की तरफ जा रहे हैं, रास्ते में हैं और जब पहुंच जाएंगे वहां पर गेट, जालौरी गेट चौराहे के पास, तो जमीनी रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। तो केजे श्रीवत्सन, मैं आपके पास आते हुए अभी अपडेट क्या है, ताजा इंफॉर्मेशन क्या है इस घटना से जुड़ी हुई? आप रास्ते में हैं, वहीं जा रहे हैं जहां पर घटना घटी है। जी विपनेश, बिल्कुल देखिए, हम अभी जोधपुर में पहुंचने ही वाले हैं कुछ ही देर में, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कल जिस तरह से ये घटना सामने आई थी, खुफिया विभाग का होम मिनिस्टर भी है और अशोक गहलोत खुद आशंका जता चुके हैं कि करौली और अलवर में जो घटनाएं हुई थी वे राजनीतिक प्रयोग थी, यानी उन्होंने प्रयोग करके एक राजनीतिक बयानबाजी शुरू की। लेकिन यह कहा था कि अब परशुराम जयंती, ईद के मौके पर पूरे राज्य के प्रशासन, जिला प्रशासन, पुलिस अलर्ट रहेगी। उन्होंने खुद लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग ली थी। बावजूद इसके कल रात को करीब 1:15 बजे जालौरी गेट चौराहा, जो कि जोधपुर का रात को करीब 1:15 बजे जालौरी गेट चौराहा, जो कि जोधपुर का एक व्यस्ततम चौराहा है, देर रात तक लोगों की चहल पहल, आवागमन उस तरफ लगा रहता है। वहां पर कुछ लोग भगवा झंडे को उतारते नजर आए। ऐसे में दूसरे समुदाय के लोगों ने उन्हें देखा और उस पर जब आपत्ति की तो यह पूरा मामला, बहस शुरू हो गई। बहस जल्दी ही हाथापाई तक पहुंच गई और देखते ही देखते एक दूसरे पर इन्होंने पथराव तक करना शुरू कर दिया।
इस मौके पर हालांकि पुलिस को मौजूद होना चाहिए था, क्योंकि रात की गश्त भी पुलिस की होती है। जालोरी गेट जैसे चौराहे पर पुलिस की हमेशा पीसीआर वैन खड़ी रहती है, लेकिन पुलिस के बहुत सारे जवान नहीं थे जो कि इन्हें रोक पाते। तो ऐसे में पुलिस के जो 2-4 जवान मौजूद थे उन्होंने रोकने की कोशिश की। तो इस घटना के बाद उनका गुस्सा पुलिस पर भी उठा, क्योंकि लाउड स्पीकर तक को लोग उतारने लगे थे, भगवा झंडे को बेतरतीब तरीके से उतार रहे थे और इसी को देखकर लोगों का गुस्सा भड़का। जबकि एक दूसरे समुदाय ने अपना झंडा वहां पर लगाने की कोशिश की, क्योंकि आज ईद है। तो ऐसे में वे चाहते थे कि उस झंडे के एक तरह से रूट मैप था कि उस झंडे को देखते हुए आगे बढ़े, ईदगाह तक नमाज पढ़े। बस इसी बात को लेकर जबरदस्त बवाल मचा कि आपने हमारा झंडा कैसे उतार दिया, अपना झंडा कैसे लगा दिया, और रात भर पथराव होते रहे। और उस पथराव के बाद आज जिला प्रशासन ने वहां पर इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया। चूंकि ईद का माहौल है इसलिए कर्फ्यू नहीं लगाया गया। अभी इस वक्त का यदि ताजा तस्वीर आप जोधपुर की देखेंगे, जालोरी गेट की देखेंगे, तो लोग नए कपड़े पहनकर नमाज पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन ईदगाह में जिस तरह की भीड़ भाड़ वाली जगह पर नमाज पढ़ी जाती है, इस बार शायद वह कम नजर आएगी, क्योंकि जो मुफ्ती हैं जोधपुर के, जो काजी हैं, उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया आम जनता से कि कल रात को जिस तरह की घटनाएं सामने आई उसके बाद वे मस्जिदों में ही बैठकर नमाज पढ़ें, अपने अपने इलाकों में रहें, क्योंकि हो सकता है कि कुछ असामाजिक तत्व इस तनाव को और बढ़ाकर लोगों को लड़वाने का काम करें, आपसी सद्भाव को बिगाड़ने का काम करें। तो ऐसे में प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट है, मुस्तैद है। अभी तक कर्फ्यू नहीं लगा, स्थिति अभी भी काफी हद तक कल की घटना को लेकर तनावपूर्ण है, क्योंकि बात दोनों समुदाय के, एक समुदाय के झंडे को लगाने और दूसरे समुदाय के झंडे को उतारने को लेकर थी। तो ऐसे में स्थिति अभी भी वहां पर टेंशन वाली है, लेकिन पुलिस का यह दावा है कि पूरी तरह के अभी स्थिति नियंत्रण में, लोगों को आवागमन में किसी तरह की रोक नहीं लगाई गई है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है पुलिस के सामने, अब कुछ ही देर में ईद की नमाज शुरू होगी। बड़ी नमाज है जिसमें हजारों की संख्या में लोग एक साथ जुटेंगे। उसके बाद कहीं किसी तरह की कोई घटना न हो जाए, इसे रोकना पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती का एक सबब रहेगा। जी विपनेश। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।